सभी साथियों को नमस्कार। मैं मुकेश सिरोही भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय सलाहकार सदस्य गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी। साथियों, सभी को पता है आज जो देश के हालात चल रहे हैं, किसानों के साथ जो सरकार किस तरीके से अलग अलग दाव पेच खेल के किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है, उस पर आज प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसान खेती करता है या नहीं करता है, क्योंकि खेती करने वाले किसान का इम्पैक्ट, अगर किसान के ऊपर कोई गलत अत्याचार होता है तो कल को आने वाले टाइम में उस व्यक्ति के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और अन्न के बिना कोई भी व्यक्ति सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है एक कमेटी बनाने का, तो ये सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की हम सम्मान करते हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गलत तथ्यों को, गलत लोगों को सामने पेश किया है। ये गलत कैसे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है किसानों से बातचीत करने के लिए, ताकि किसानों के इस बिल को या तो वापस लिया जाए या किसानों का समाधान किया जाए। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि किस कमेटी के जो सदस्य रखे गए हैं, उस सदस्यों का अपना औचित्य क्या है, अपनी सोच क्या कहती है, और वो किसान के हितैषी हैं भी या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। 4 लोगों के नाम दिए गए हैं। एक है भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद जोशी जी, अशोक गुलाटी जी और अनिल धनवत। इन 4 में से 2 लोगों ने तो पिछले महीने जब आंदोलन किसान कर रहे थे विरोध में इस अध्यादेश के, तो इन 2 लोगों ने, जो भूपेंद्र सिंह मान है और अनिल धनवत, इन्होंने तो सरकार को समर्थन दिया है कि हम इसके खिलाफ, जो सरकार ने कानून बनाया है इसका हम समर्थन करते हैं, और किसान गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और बात करें अशोक गुलाटी जी तो ऑलरेडी इसके जन्मदाता के साथ में मिलके जो अध्यादेश लेके आए हैं, तो वो कल को अगर बात करें किसानों की बात कैसे कर सकते हैं, जो सरकार को पहले ही समर्थन दे चुके हैं, समर्थन देने के बावजूद, और आज बोलते हैं कि हम सरकार से समझौता, किसानों के बीच की जो बात है वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने लेके आएंगे। वो किस मुंह से बात करेंगे किसानों से, और किसानों की समस्याओं को किस तरीके से समझेंगे, इस पर हमें विचार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का किसान भी सम्मान करता है, पूरा देश सम्मान करता है। सर्वोच्च न्यायालय को कहीं ना कहीं गलत तरीके से गुमराह किया जा रहा है। जो कमेटी में 4 लोग रखे गए हैं, उन्होंने ऑलरेडी सरकार को समर्थन दिया। 2 लोगों ने तो पिछले महीने ही दिया है, भूपेंद्र सिंह जी ने और अनिल धनवत जी ने। और अनिल जी तो, अशोक गुलाटी जी तो ऑलरेडी पहले ही इस कानून को बनाने में बहुत ज्यादा सहयोग दिया है उन्होंने। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर्वोच्च न्यायालय को क्यों गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों के साथ फिर अत्याचार करने का कुछ ना कुछ प्लान बनाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरखास्त है कि इन पर विचार किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये कानून का कहीं पे विरोध नहीं कर रहे। किसान ने अभी तक अपने आप को कानून के दायरे में रहकर इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाया है। और इतना बड़ा आंदोलन बिना किसी संवैधानिक ढांचे को परेशान किए, बिना किसी संवैधानिक तरीके से को खराब किए हुए, इन्होंने बहुत सिस्टेमेटिक तरीके से और संविधान के दायरे में रहकर सरकार से अपनी बात करने की या अपनी बात रखने का जो इन्होंने तरीका अपनाया है, वो वाकई में सराहनीय है। और किसान के ऊपर आप बार बार गलत तरीके से आघात पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। और सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय को इनसे पूछना तो चाहिए कि ये 4 लोगों में से कौन व्यक्ति किस संगठन में जाके या किस बात करेगा। क्योंकि जब ये ऑलरेडी उस कानून का समर्थन कर चुके हैं, तो आज ये आपस में समझौता करेंगे, किस बात रखेंगे, इसके ऊपर विचार करना चाहिए, इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। कमेटी में बनाए गए सदस्य जो हैं, वो तो ऑलरेडी सरकार के साथ में हैं, और सरकार के ही आदमी अगर कमेटी में होंगे तो वो तो नेचुरल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य पेश करेंगे वो तो सरकार की फेवर में ही करेंगे, सरकार के साथ मिलकर ही करेंगे। और सरकार के
जो कानून बनाया गया है उसके बारे में ही करेंगे। किसानों का कुछ नहीं सुनेंगे ये लोग, क्योंकि ये किसानों के कभी है ही नहीं। किसानों से किसी दल के नेता से किसी से बात करने की, किसी दल के नेता से बॉर्डर पे आके मिलने की बात करें तो किसान का हितैषी कैसे मान ले। किसान को यही तो डर है कि इनको बार बार आज से नहीं 70 सालों से बार बार इनको गुमराह किया गया है। और अब अगर किसान निकलकर दिल्ली तक एक अपनी बात अपने चुने हुए प्रधानमंत्री जी से अगर बात करने के लिए आया है, तो आज जिसने चुन के उस कुर्सी पर बैठाया है, अगर उससे बात करने के लिए किसान को कम से कम भी 1.5 महीने के आसपास से भी ज्यादा हो गया, तो उसको बॉर्डर पर बैठकर जिसको कुर्सी पर बैठाया उसको इंतजार करना पड़ रहा है कि कब हमारा चुना हुआ प्रधानमंत्री हमसे बात करेगा। यह बहुत ही शर्म की बात है कि पास मिलने के लिए भी जिसने कुर्सी पर बैठाया, मिलने के लिए भी आए हुए जिन लोगों ने कुर्सी पर बैठाया है, उनके लिए भी टाइम नहीं है। यह बहुत शर्म की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि उससे बात करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। और इस कमेटी के जो सदस्य चुने गए हैं, ये उनका विरोध है। सर्वोच्च न्यायालय का कहीं पे भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी किसान विरोध नहीं करता, क्योंकि किसान ने यह साबित किया है कि इतने दिन तक आंदोलन चलने के बावजूद भी वो दायरे में, संविधान के दायरे में रहकर अपने आंदोलन, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट से का हो सकता है ध्यान ना गया हो, बट इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी इन्होंने कहीं ना कहीं तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का जो प्रोग्राम रचा है सरकार ने, इसको सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपनी निगरानी में ले और उसको समझे कि ये लोग हैं कौन और इनकी एक्चुअली ये किसान के हितैषी हैं भी या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि किसानों को ये प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने किसानों को इजाजत दी और किसानों के बारे में बोला कि किसान बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं और ये इनका संवैधानिक अधिकार है। तो संविधान के दायरे में रहकर हर एक प्रोटेस्ट को कर रहा है और किसान हर एक बात को संवैधानिक तरीके सरकार के सामने पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार उसके ऊपर जो साजिश रच रही है, उस साजिश से बचने के लिए मैं सभी देशवासियों से गुजारिश करूंगा कि किसानों के साथ मिलकर, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो किसी भी वर्ग में है, चाहे वो जॉब में है, बिजनेस में है, या किसी भी नौकरी, किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, या कोई भी इंडिया में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से किसान से जुड़ा हुआ है, उनका कंधे से कंधा मिलाकर हौसला बढ़ाए और उसकी इस लड़ाई में सरकार की जो तानाशाही है उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं फिर याद दिलाऊंगा कि चारों कमेटी के जो मेंबर हैं, इनमें से 3 लोग तो ऐसे हैं जो सरकार के साथ मिलकर इस कानून का समर्थन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को इसके बारे में ज्ञान लेना चाहिए और कमेटी को किसानों के हितैषी, किसानों को जानने वाले, किसानों को के बीच में रहने वाले व्यक्तियों का भी नाम इसमें डाला जाए, ताकि कमेटी का जो निर्णय हो वो किसानों के लिए भी सर्वोपरि हो और सरकार के लिए भी सर्वोपरि हो। अखिल भारतीय परिवार पार्टी हमेशा किसानों के साथ है और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।